आज हमने पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस नेता व समाज सेवी महेंद्र सिंह कादयान से चुनाव को लेकर व बीजेपी के विकास कार्यों के बारे में कुछ खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको महेंद्र सिंह कादयान ने क्या कहा। आने वाले चुनाव में चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, कांग्रेस जीत के आएगी। जिस तरह आज जनता के सामने जो बीजेपी ने जितने वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ, चाहे वो सेंटर की बात हो चाहे स्टेट की बात हो। जो जुमले दिखाए थे बीजेपी वालों ने, चाहे 15 लाख रुपए देने की बात हो या काले धन वापिस आने की बात हो या और दूसरी बातें हैं, एक भी पूरा काम इनका नहीं हुआ है। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। राफेल घोटाला, इतना बड़ा घोटाला जो सामने आया, जो 526 करोड़ में कांग्रेस के टाइम में राफेल खरीदने की जो तय हुई थी बात, किन्हीं कारणों से वो उस टाइम पर नहीं खरीदा गया। आज वो ही राफेल 1650 लाख करोड़ में जो खरीदने की बात हुई, इससे एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जो पूरी जनता को ऐसा महसूस, जो ठगा है महसूस कर रहे हैं, जो ईमानदारी का ढोल पीटते थे, एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जैसे डीजल के भाव हरियाणा के अंदर दूसरी स्टेटों के मुकाबले भी बहुत सस्ते होते थे, 4-5 रुपये का पर लीटर के लिए फर्क होता था। आज भाई डीजल के भाव दूसरी स्टेटों के मुकाबले में ज़्यादा हैं। और पूरे अगर देश की बात करें तो जिस तरह 20-25 रुपये जो डीजल का भाव बढ़ा है इन दिनों में, इस सरकार में आने के बाद में, क्रूड ऑयल तो सस्ता हुआ है और डीजल के भाव 20-25 रुपये पर लीटर के लिए बढ़े हैं, जो जनता को भी दिखाई दे रहा है। जनता गुस्सा इनके सामने आएगा, जैसे इलेक्शन आएगा इन सबको दिखाई देगा। जैसे रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन जो गिर रही है डॉलर के मुकाबले, जो चिल्लाते थे उस टाइम पे अगर रुपए की कीमत गिर रही है, अब इनके टाइम में उससे भी ज़्यादा स्पीड से रुपए की कीमत गिर रही है। ये भी देखने की बात है। नोटबंदी में जिस तरह इन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है, नोटबंदी नहीं लूटबंदी थी, वो लूट की है इन्होंने टोटल, अपने कुछ व्यापारियों के लिए और अपने लिए इन्होंने इतनी बड़ी लूट की है, जिससे कुछ आदमी, गरीब आदमी जो लाइन में लग करके 104 आदमी मौत का ग्रास हुए। किसी के मेडिकल की बात हो, किसी के अपना शादी विवाह की बात हो, जो समस्याएं लोगों ने उस टाइम पर झेली है नोटबंदी के टाइम में, वो इनका कोप के भाजन बनेंगे उससे। मैं कहता हूं हुड्डा साहब ने जिस तरह अपने पुराने टाइम में खेलों का जो एक महत्व दिया था, चाहे किसी भी स्टेट का है, और जो हरियाणा से इन्वॉल्वमेंट रखता था, सभी खिलाड़ियों की कैसी सोच थी, अगर भाई हम हरियाणा का अपना जो शो करेंगे तो हमारे को इनाम ज़्यादा मिलेगा। जगह जगह स्टेडियमों की बात हो, जगह जगह उनके प्रोत्साहन की बात हो, उनकी इज्जत करने की बात हो, फाइनेंशियली की बात हो, नौकरियों की बात हो उनके माध्यम से खिलाड़ियों की। तो मैं कहता हूं जो इज्जत हुड्डा साहब ने दी खिलाड़ियों को, वो आज भी रिजल्ट सामने आ रहा है। उनको ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग फिर अपने आप इनको जवाब भी दे देते हैं। इस तरह जो आज खिलाड़ियों की इज्जत हुड्डा साहब ने जो हमारे प्रदेश में, क्योंकि आज आप देखते हैं जितने मेडल टोटल पूरे देश में आए हैं, 1/4 से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में हरियाणा के मेडल होंगे। ये सब हुड्डा साहब की देन में, सारा क्रेडिट हुड्डा साहब को देना चाहता हूँ। शिक्षा की बात है, जिस तरह की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमारे प्रदेश में, जो राजीव गांधी जो हुड्डा साहब की एक देन है, एक सोच है, अगर हमारे, क्योंकि वही देश और प्रदेश उन्नति करता है जहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, और यही हुड्डा साहब ने एप्लीकेबल करने की कोशिश की। वहाँ पर उन्होंने अपने एजुकेशन के हब, दूसरे कॉलेज
अपग्रेड करने की बात है, स्कूलों को और उनमें और ज़्यादा निखार लाने की कोशिश की और आज उनको एक हिसाब से डंप किया गया है। जगह जगह देखते हैं जितने मेडिकल कॉलेज हुड्डा साहब के टाइम में बने, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने या शिक्षा के हब बने और जो लड़कियों के लिए नए नए कॉलेजों का प्रावधान, स्कूलों का जो अपग्रेड की बात आई वो हुड्डा साहब के टाइम में आई। अब वो काम इन्होंने बंद कर रखा है, एक हिसाब से स्टॉप कर रखा है। ये बड़ी दुख की बात है। कांग्रेस सरकार की आगामी योजना क्या रहेंगी? कांग्रेस की तो ये रहेगी कि भाई शिक्षा और चिकित्सा, मैं तो ये चाहूँगा शिक्षा और चिकित्सा तो जितनी भी पब्लिक को एक हिसाब से फ्री दी जाए, जो एक मूल मंत्र है। शिक्षा चिकित्सा बिल्कुल फ्री करके पूरी उसका मतलब ज़्यादा फोकस करके और लोगों को सेवा उनकी दी जाए। जैसे हुड्डा साहब ने कहा भाई 3000 रुपये पेंशन भी दी जाए, इसमें एक वृद्धों का सम्मान भी होगा, जो एक मतलब एक जस्टिफाइड भी है, जो आज की ज़रूरत भी है। और जो बिजली की बात है, बिजली भी हुड्डा साहब ने कहा आधे रेट में देंगे और ज़्यादा देंगे, बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा प्रदेश भी और देश भी उन्नति करेगा। हमारे जितने जो कृषक साथी हैं, जो हमारे ग्रामीण के आदमी हैं, वो इससे बड़ा लाभ उठाएंगे। हल्के में तो कोई काम हो ही नहीं रहे। मेरे तो लगता नहीं कोई भी काम हल्के में आज के दिन चल रहा है। इसी बारे में आज के दिन सारे के सारे काम ड्रॉप हो रहे हैं। उन सड़कों बाद टंकियां भी नहीं लग रही जो उस टाइम पे हुड्डा साहब ने सड़कें बनवाई थी, या जो को बिल्डिंग को नई बिल्डिंग नहीं बनी है, को नया को प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नहीं आया है। हुड्डा साहब के टाइम में 4-4, 5-5 जो नए पावर हाउस जो बिजली देने का काम किया, आज एक भी नहीं लगा। ये जितना जो अपना थर्मल पावर प्लांट भी, ये भी अडानी को बिजली मोल लेने लगे, इसको बंद कर दिया है। देखो कोई सारे के सारे डंप करके सारा ये प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। ये कोई भी काम अपना ना करना चाहते जिसमें अपने आम जनमानस का फायदा हो सके। सर, आपकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियां करके रैलियां कर रहे हैं, उसमें आज कहीं गुटबाजी नजर आ रही है, उस बारे में क्या कहना है आपका? कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये तो सबकी अपनी विचारधारा जरूर हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा परिवार है, सारे के सारे हमारा नेता जो राहुल गांधी जी सामने आएगा, सबको इकट्ठा बिठाएगा और कोई उनके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, सारे मिलजुल का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जीत दिलाने का काम करेंगे। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।